हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स के लास्ट पार्ट को करेंगे। इसमें हम करेंगे द क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक और खिलजी वंश के अंडर में किस तरह से कि जो दिल्ली सल्तनत थी उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया और किस तरह से वहाँ पर रूलिंग की, उसके बारे में जानेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर वो किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह के टैक्सेस उन्होंने पे किए थे, 3 तरह के जो टैक्सेस हैं वो यूज किए गए थे। अब बात करते हैं कि अटैक बाय मंगोल्स, कि मंगोल्स ने किस तरह से अटैक किया था, वहाँ पर क्या सिचुएशंस थी, उसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मंगोल अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसैक्शन इन नॉर्थ ईस्ट आयरन इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर आउटलट सून आफ्टर। ये क्या कहता है कि मंगोल ने चंगेज़ खान के अंडर में दिल्ली सल्तनत के ऊपर नॉर्थ ईस्ट ईरान से जो 1219 सेंचुरी में था, तो 1219 में इनके ऊपर इन्वेड किया था, दिल्ली सल्तनत के ऊपर इन्वेड किया था। तो इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल्स ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल्स द फोर्स्ड द टू रूलर्स ऑफ मोबिलाइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। तो उसके लिए मंगोल्स से अटैक से बचने के लिए, एक तरह से अपनी दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री में आर्मी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया ताकि वो मंगोल से चैलेंज कर सकते, मंगोल से दिल्ली सल्तनत को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब अगर हम बात करें जो मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे, मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी को एक्सपेंड किया था। ओके, अब देखिए, आपकी बुक में एक ये लिस्ट दी गई है कि तुगलक और खिलजी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थी, ये बताई गई है। तो फर्स्ट बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खासियत थी, क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, वो बताते हैं। तो फर्स्ट थी अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो बना ली थी टू फेस द सोल्जर्स 50% ऑफ द पीजेंट्स फील्ड्स एज फिक्स्ड द टैक्स। यानी कि सोल्जर्स का फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने, फूड सप्लाई करवाने के लिए पीजेंट्स के ऊपर 50% टैक्स जो है वो लगाया गया था। ही कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन। उसने एक नया गैरिसन टाउन बनाया था जिसका नाम था सीरी। ओके, प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली वर फिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द किंग। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में दिल्ली में जो है गुड्स का प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया गया था, और किसके द्वारा कंट्रोल किया था, किंग जो अलाउद्दीन खिलजी था उनके अंडर जो है कंट्रोल किया गया था। सोल्जर कुड सेटिस्फाइड देयर नीड्स विद देयर सैलरीज। जो सोल्जर्स थे वो अपनी सैलरीज से सेटिस्फाइड थे कि भी उनकी सैलरी में उनका खर्चा, ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ सर्वाइव जो है अच्छे से हो रही है। अलाउद्दीन सक्सेस। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी उसका टाइम पीरियड था 1540 से लेकर 45 तक। ठीक है, स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी। उसने अपना जो कैरियर था वो बिहार में अपने एक अंकल के वहाँ पर स्मॉल टेरिटरी में मैनेजर के रूप में स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो एक शासक बन गया, एक जो है किंग बन गया। ओके, तो उसका जो है मेन कम्पिटिटर था, कह सकते हैं उसने मुग़ल एम्परर जो हुमायूं थे उनका टाइम पीरियड था 1530 से लेकर 40 और 1555 से लेकर 1506 के बीच में। तो इस टाइम पीरियड में उन्होंने जो है हुमायूं को हराया था। और शेरशाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज डायनेस्टी। उसने अपनी एक डायनेस्टी बनाई, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, कब्जा किया, और उसके बाद में वही उसको अपनी एक डायनेस्टी बनाया, अपनी किंगडम बनाया। ऑल्दो ओनली ही रूल्ड, मतलब उसने 15 ईयर्स तक ही रूल किया था, लेकिन ही इंट्रोड्यूस्ड द एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी। उसने अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे थे ना, वही सारा सेम एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बोरो ले लिया था, वो एज इट इज़ जो है अपने अंडर रख लिया था। ठीक है, और उसने देन मोर एफिशिएंट, और उसको और अच्छा सा और अच्छे से मेंटेन किया, अच्छे से प्रोसेस किया। ओके, शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। तो शेरशाह सूरी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था उसको फिर अकबर जो थे, मुग़ल बादशाह जो अकबर थे, उसने इसको फॉलो किया था, उसी पैटर्न को। और व्हेन ही कंसोलिडेट द मुग़ल एम्पायर, जब वो मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहा था, उसको बढ़ा रहा था। ओके, चलिए, ये हमारा चैप्टर आज 3 जो है कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।